हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फिर हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। दोस्तों तो आज का टॉपिक होने वाला है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता दोस्तों। और लोक देवता इससे बाहर नहीं जाने वाले, लगभग दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर बिना कोई टाइम गवाए। दोस्तों ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो देखते हैं लोक देवता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों पंचपीरों की। देखो पंचपीरों को तो आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। पंचपीर, देखो पंचपीर रटने की क्या एक ट्रिक है दोस्तों, या क्या शो ट्रिक हो सकती है, तो याद रखना आरबीएम। आरबीएम, आरबीएम गए कहाँ पर? गोवा के अंदर। कहाँ गए? गोवा के अंदर। गोवा के अंदर, ये चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्तों। या इंपॉर्टेंट है पंचपीर दोस्तों, इस ट्रिक के अंदर आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आर से क्या हो जाएगा, याद रखना आर से हो जाएगा रामदेव जी। आर से क्या हो जाएगा? रामदेव जी हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा साथियों? रामदेव जी हो जाएगा। और बी से क्या हो जाएगा, याद रखना साथियों, बी से क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बी से क्या हो जाएगा? पापू जी। बी से क्या हो जाएगा? पापू जी हो जाएगा। या आरपीएम कर लेना या आरबीएम कर लेना, तो ये हो जाएगा दोस्तों आरबीएम या आरपीएम। आरपीएम कहाँ गए? तो पापू जी हो जाएंगे। आरपीएम कहाँ गए दोस्तों? गोवा के अंदर। तो एम से क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना मांगलिया मेहाजी। मांगलिया, मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी दोस्तों, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले ताकि ये दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। और अब बात करते हैं गो से। तो गो से क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना गो से हो जाएगा गोगा जी। क्या हो जाएगा? गोगा, गोगा जी। और आ से दोस्तों, आ से याद रखना, आ से हो जाएगा क्या? हड़बूजी। क्या हो जाएगा? हड़बूजी हो जाएगा। हड़बूजी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हड़बूजी। तो ये थे दोस्तों पंचपीर, आपको अच्छी तरीके से रख लेना है। आरपीएम गोवा। आरपीएम कहाँ गए? गोवा के अंदर। आरपीएम कहाँ गए? गोवा के अंदर। तो आरपीएम तो रामदेव जी। पी से क्या हो जाएगा? पापू जी हो जाएगा। पहले बी था तो बी को पी, बी और पी दोस्तों एक जैसे ही लग रहे हैं मतलब, तो पी कर लेना इसको। तो ये हो जाएगा पापू जी हो जाएगा दोस्तों। एम से मांगलिया मेहा जी हो जाएगा। मांगलिया मेहा जी एक ही है साथियों, है ना? मांगलिया मेहा जी। और फिर गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी। और आ से क्या हो जाएगा? हड़बू जी हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये प्रमुख दोस्तों पंचपीर हो जाएंगे, इनको आपको याद रखना है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा पंचपीर नहीं है, तो आपको सबसे पहले उन पंचपीरों को याद करना है दोस्तों। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों अपने भाई को, और सपोर्ट जरूर करना है। थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी दिखा सकते हो अपने भाई के लिए। चलो देखते हैं गोगा जी। इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाले दोस्तों, एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी दोस्तों गोरक्षक के लिए प्राण सर करने वाले और संदर्भ सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पंचपीरों में से एक पीर है, जो आपको पता होगा दोस्तों। पंचपीरों में इनका नाम है तो आप बोलोगे सर है। याद रखना दोस्तों गोरक्षक बोला जाता है इनको। इनको सांपों का देवता कहा जाता है। और क्या क्या कहा जाता है? हिंदू इन्हें नागराज बोलते हैं और मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। और महमूद गजनवी इन्हें दोस्तों क्या कहा था? याद रखना जहां पीर आदि नाम से इनको पुकारा था। तो ये चीजें आपको याद रखना। और इनका जन्म ददेरवा, और ददेरवा पड़ता है चूरू के अंदर, भारत कृष्ण। तो इसको दोस्तों कुछ इंग्लिश वर्ड से रिलेट कर लेना, BK9, BK9। तो बी से क्या हो जाएगा? भारत प्लस के से क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्ण हो जाएगा दोस्तों। अगर इससे आप रिलेट करके याद करोगे तो और भी आसान रहेगी। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो BK9, BK9, BK9 आपको रिलेट करके याद कर लेना है। और यहाँ तक आ गए बात कृष्ण में। और चौहान गोत्र की राजपूत जाति से, राजपूत जाति में हुआ था, सॉरी। और इनके पिता का बात करते हैं दोस्तों। पिता थे कौन? जेवर। माता थी बाछल, और इनकी पत्नी थी केलमदे, और इन केलमदे रानी धीमल। और गुरु के कौन थे दोस्तों? याद रखना गोरखनाथ जी। और इनके जो पुत्र था वो था केसरिया जी। और गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी। याद रखना इसको याद रखना दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है कि गोगा जी की घोड़ी कौन सी थी, तो याद रखना नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी? नीली घोड़ी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कौन सी घोड़ी? नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा कहते हैं, जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इनके देखो पिता माता ये रखो या न रखो, लेकिन दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जा रहे हैं, मतलब घोड़ी याद रख लेना, और इनके गुरु को याद रख लेना, पुत्र को याद रख लेना, और इनके दोस्तों जन्म
स्थान ये आपको याद रखना है। कौन से कुल में इनका जन्म हुआ था वो भी आपको याद रखना है। और गोगा जी दोस्तों, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को बोलते हैं चायल। क्या कहा जाता है? चायल। ये आपको याद रखना है। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी थे उनको बोलते हैं चायल। और इनका जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, ये भी आपको याद रखना है। काफी बार पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन देके कि कौन से देवता का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। तो एक एक चीज को आपको देख लेना है अच्छी तरीके से। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों, और सब्सक्राइब जरूर करना है अपने भाई को, और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है साथियों। देखो ये है, ये महमूद गजनवी से गोरक्षार्थ मतलब गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका सिर याद रखना, सिर ददेरवा चूरू में गिरा था। वह दोस्तों शीर्षमेढ़ी या सिद्धमेढ़ी, शीर्षमेढ़ी कहा जाता है या सिद्धमेढ़ी कहा जाता है। वह धड़ दोस्तों गोगामेढ़ी, और गोगामेढ़ी कहाँ पर है? नौहर, और नौहर पड़ता है कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर, मतलब वहां गिरा था। तो इसे कहते हैं धुरमेढ़ी। धुरमेढ़ी और शीर्षमेढ़ी या सिद्धमेढ़ी दोस्तों ये याद रखना, ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, एक तो चूरू में गिरा था और एक कहां पर? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर गिरा था। किसके विरुद्ध युद्ध करते हुए? तो याद रखना महमूद गजनवी के विरुद्ध, मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है, चले अब आगे। और इनके मंदिर को देख लेना दोस्तों। वर्तमान निर्माण और इसका जो स्टार्टिंग में निर्माण किसने करवाया था? तो गोगा जी में मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। और वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने करवाया था, वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने करवाया था। वो आगे हम बात करने वाले हैं। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं साथियों आगे। चलो भाई, चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, अभी गोगा जी की बात हो रही है तो बिस्मिल्लाह अंकित है। और इनका जो वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने, और गंगा जी मतलब गोगा जी, सॉरी गोगा जी बहादुर कृष्ण नाइन, BK9 को दोस्तों मेला भरता है। और दूसरा मेला याद रखना, गोगा जी की ओडी किलोरिया की ढाणी, और ये पड़ता है साचौर, और ये कहाँ पर है? जालोर के अंदर स्थित है। प्रत्येक किसान दोस्तों खेत की जुताई करते समय हल व हाली के दोस्तों गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें होती है। कहा जाता है कि दोस्तों गोगा जी के 2 भाई थे, अर्जन व सर्जन, जिनके दोस्तों जिनकी भावना मतलब किसकी पत्नी? गोगा जी की पत्नी के प्रति बुरी थी। तो गोगा जी की दोस्तों, गोगा जी की भक्ति में गाए गए गीतों को दोस्तों पीर के सोल कहा जाता है, पीर के सोल कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है। अर्जन व सर्जन की हत्या दोस्तों गोगा जी ने की थी, क्योंकि दोस्तों इसके तो कहते हैं इन दोनों भाइयों की जो भावना थी इनके पत्नी के प्रति बुरी थी। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है एक बेसिक तरीके से। और गोगा जी का राज्य हासी से गारा गडरा तक विस्तृत है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो गोगा जी के बारे में आपको याद रखनी है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से दोस्तों क्या क्या चीजें निकल के आने वाली है और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। सारा कुछ मैटर आपको याद नहीं रखना, जो जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले। एक तो दोस्तों इसके दूसरा मेला याद रख लेना, गंगा सिंह याद रख लेना, और इनके जो ये तिथि है हिंदी, ये आपको याद रखना, बहादुर कृष्ण नाइन, गोगा राकड़ी, 9 गांठें हैं, ये आपको पता है दोस्तों। सर्जन व अर्जन किसके भाई थे? गोगा जी के। तो ये आपको पता होगा दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों गोगा जी। और यहीं पर दोस्तों कौन कौन सी चीजें निकल के आने वाली इनको दोस्तों, इनको आपको अच्छी तरीके से ना याद रखना है कि इसको दोस्तों किनको? गोगा जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है? गोरक्षक सांपों के देवता, हिंदू ने नागराज, और मुसलमान इन्हें गोगा पीर और मोहम्मद गजनी भी जहाँ पीर के नाम से इनको पुकारा करते। तो ये चीजें आपको याद रखनी, इनके उपनाम आपको रट लेने अच्छी तरीके, क्योंकि दोस्तों आगे जितने भी देवता आएंगे दोस्तों उनके भी काफी उपनाम है दोस्तों। तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो अच्छी तरीके से इनको देख लेना है कौन से सांपों के देवता हैं, कौन ऊँटों के देवता हैं, किन दोस्तों किन का अवतार माना जाता है। तो ये चीजें आपको देख लेनी है, क्योंकि दोस्तों इनमें से कंफ्यूजन चीजें काफी निकल कर बाहर आती है, और एग्जामिनर वैसे ही क्वेश्चन बनाता है जो आपको कंफ्यूज करे। तो अच्छी तरीके से देख लेना इनको। तो चलते हैं अब आगे। गोगा जी यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलो अब देखते हैं हड़बूजी। हड़बूजी, चलो हड़बूजी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो इन्हें पंच पीरों में से एक पीर, जो पंच पीर है दोस्तों उनकी हमने ट्रिक की बात कर ली है, और वो आपको याद भी हो गए होंगे दोस्तों। इनका जन्म याद रखना बुंडेल, और बुंडेल पड़ता है नागौर के अंदर। मेहाजी साकला के घर
हुआ था और इनके जो मौसेरे भाई थे रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया था, अपना गुरु बनाया था। ये अच्छे योगी, सगुन शास्त्र के ज्ञाता, सन्यासी, योद्धा थे। और इनका जो मुख्य स्थान है वेंकटी फलोदी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वेंकटी फलोदी और फलोदी पड़ता है जोधपुर के अंदर। इनके मंदिर मतलब इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है और जिसमें दोस्तों ये पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। तो अब चलते हैं आगे, हड़बू जी की बात हो गई दोस्तों। तो इनमें इंपॉर्टेंट क्या है तो याद रखना, इनका जो मुख्य स्थल है वो है वेंकटी फलोदी। वेंकटी फलोदी क्या हो जाएगा, वेंकटी फलोदी हो जाएगा। चलते हैं साथियों आगे, चैनल पर नहीं तो सपोर्ट जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है अपने भाई को, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। मंगले जी मेहा जी, देखते हैं ये पंचपेरों में से एक है और कामड़िया पंथ से ये दीक्षित थे और जैसलमेर फौज की तरफ से दोस्तों राणकदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनका जो मुख्य स्थान है वो भापणी जोधपुर के अंदर स्थित है। और हड़बूजी की बात करें तो हड़बूजी दोस्तों कहाँ पर, फलोदी जोधपुर के अंदर उनका मुख्य स्थल है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, मुख्य स्थलों को अच्छे तरीके से रट लेना है। हड़बूजी की मैं बात करता हूँ दोस्तों तो इनका हो जाएगा वेंकटी फलोदी, वेंकटी फलोदी, वेंकटी फलोदी। और मैं बात करता हूँ साथियों किन की, मांगलिया मेहा जी की। तो इनका याद रखना बापणी जोधपुर, बापणी जोधपुर। अब बात करते हैं दोस्तों, जहां दोस्तों प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण BK8 भाद्र कृष्ण अष्टमी मतलब कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। और इनके घोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है किरण काबरा, किरण काबरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया गया है कि किरण काबरा किस लोक देवता के किस लोक देवता का घोड़ा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। बात कर ली हमने गोगा जी की, हड़बू जी की, मांगलिया जी की। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, 3 लोक देवता हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट लोक देवता रामदेव जी, काफी इंपॉर्टेंट लोक देवता रहने वाले हैं। लोक देवताओं में दोस्तों काफी फेमस लोक देवता हैं। चलो देखते हैं रामदेव जी के बारे में। ये पंचपेरों में से एक है, ये आपको पता होगा दोस्तों। और इन्हें रूणिचारा धनी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, और हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार और मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते थे या पुकारते थे। एकमात्र लोक देवता जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते थे, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते थे। तो ये चीजें आपको नोट कर लेने, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था उड़मकास में और ये पड़ता है शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। तोमर राजवंश परिवार में इनका जन्म हुआ था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तोमर राजवंश में, तोमर राज, इनके पिता अजमल और मैणादे इनकी माता, और बड़े भाई था कौन, वीरमदेव, जिसको दोस्तों बलराम का अवतार माना जाता है। चलो भाई, इनकी पत्नी नेतल दे, इनके गुरु थे बालीनाथ, और इनका घोड़ा याद रखना नीला घोड़ा, मतलब पूरा नीला भी नहीं था। तो कौन कौन सा रंग उसमें मिश्रण था याद रखना, एक तो काला और हरा, काला और हरा का मिश्रण था। एकमात्र लोक देवता जिन्हें जीवित समाधि ली थी और वे कवि थे, वे कवि थे। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली और वो एक कवि थे, जिन्होंने 224 वर्णिया नामक पुस्तक की रचना की थी और उसमें अपने उपदेश लिखे थे। और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत इन्हीं का है, सबसे लंबा गीत इन्हीं का है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और अगर मैं बात करूँ लोक देवियों में, कल हमने बात की थी, तो वो हो जाएंगे दोस्तों किसकी, जीर्ण माता, जीर्ण माता। अगर मैं बात करता हूँ साथियों लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, तो वो हो जाएगा जीर्ण माता जी का, सॉरी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इनका मंदिर देवरा कहलाता है। और इनमें दोस्तों इनके 2 पगले होते हैं। एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आज भी दोस्तों इनके पगले की पूजा की जाती है, किनके, रामदेव जी की। और इनकी 2005 रंग की होती है, जिसे नेजा कहा जाता है। और इनके पुजारी दोस्तों मेघवाल जाति के इनके पुजारी थे, जिन्हें रेखिया और यहाँ होने वाले दोस्तों रात्रि जागरण को जम्मा, और आने वाले तीर्थ यात्री को दोस्तों यात्रियों को जातरू कहते थे। ये आपको याद रखना है शब्दावली। और इन्होंने मेघवाल जाति की दोस्तों डालीबाई को अपनी बहन बनाया था। मेघवाल जाति की कौन थी, डालीबाई थी। और मेघवाल जाति दोस्तों इनकी पुजारी होते थे। मेघवाल जाति के जो लोग थे वो रामदेव जी के पुजारी होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, रिखिया। क्या कहा जाता था, रिखिया। ये आपको याद रखना। इसके जागरण को जम्मा। और दोस्तों आगे रामदेव जी ने दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और डालीबाई और सुगनीबाई, देखो डालीबाई तो आपको याद होगा, और सुगनीबाई को भी आपको याद रखना, को अपनी शिष्या बनाया था। कामड़ जाति की महिला इनके मेले में 13 ताली नृत्य, इंपॉर्टेंट लगा लेना, 13 ताली नृत्य याद रखना। 13 ताली नृत्य को दोस्तों
काफी बार पूछ लिया गया है ऑप्शन देके कि कौन सा नृत्य दोस्तों रामदेव जी के मेले में किया जाता है, तो वो हो जाएगा तेरह ताली। और इनके मंदिर समाधि मतलब तो रामदेवरा, और रामदेवरा जैसलमेर जिला के दोस्तों मुख्यालय से पूर्व दिशा में है। अब बात करते हैं जहाँ दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दूज BS2 भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी, दूज से एकादशी 11 तक, ये आपको याद रखना। भाद्रपद शुक्ल दूज आपको याद हो जाएगी, जिसे बोलते हैं बाबेरी बीज या बाबेरी दूज। तो एकादशी तक दोस्तों इनका मेला लगता है। और इसी दिन दोस्तों 1458 में रामदेव जी ने समाधि ली थी। और छोटा रामदेवरा है कहाँ पर, गुजरात के अंदर। राजस्थान का जो रामदेवरा पर्यटन है वह हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक माना जाता है। और राजस्थानी लोकगीत में गाए जाने वाला नेतल का बरतार रामदेव जी के संदर्भ में गाया जाता है। नेतल का बरतार, ये आपको पता होगा, नेतल का बरतार रामदेव जी के संदर्भ में गाया जाता है। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और कम टाइम में दोस्तों लोग जो प्रमुख लोग देवता होंगे दोस्तों उनका हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो भी देवता होने वाले हैं सारा कुछ हम मैटर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज लोक देवता का जितने भी लोक देवता होंगे दोस्तों राजस्थान में कंप्लीट करने वाले। कल हमने लोक देवी पढ़ी, आज लोक देवता, और कल कोई अच्छा टॉपिक और लेंगे। तो बापूजी याद रखना पंचपीरों में से एक है गोरक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, लक्ष्मण के अवतार। और ऊँटों का देवता और प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। इनका जन्म कोलू गांव और कोलू गांव प्रताप फलोदी तहसील जोधपुर में। इनके पिता दांदल जी राठौड़ और माता कमला दे पत्नी थी फूलमदे या सुपियार दे घोड़ी। याद रख लेना केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता की थी, तो याद रखना वो थी किनकी, बापू जी की। किनकी थी, बापू जी की। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से। और चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों। चलो देखते हैं अब आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और राय का रेबारी जाति के लोक देवता कहलाते हैं ये। और जब कभी भी ऊँट बीमार पड़ता है तो इनके फड़, राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है बापूजी की। और बापूजी ने दोस्तों देवल चारिणी की गायों के अपने बहनोई जीजराव खींची से छुड़वाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और इनका जो पूजा स्थल वो कोलू गांव में है, और जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। तो ये थे बापू जी के जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, ये आपको याद रख लेना, इससे बाहर पूछेगा नहीं दोस्तों। एक तो घोड़ी को याद रख लेना, और मारवाड़ में ऑटो को लाने का श्रेय बापू जी को जाता है। रायका रेबारी जाति, ये आपको याद रख लेना है। और इनके जो मेला कहाँ पड़ता है ये भी आपको याद रख लेना है। और इनके जो उपनाम है ये तो आपको रट लेना है अच्छे तरीके से, इनके उपनाम याद रख लेना है। लक्ष्मण के अवतार, गोरक्षक, प्लेग रोग, इंपॉर्टेंट है प्लेग रोग। प्लेग रक्षक देवता कौन सा है, तो याद रखना बापूजी है। प्लेग रक्षक देवता कौन सा है, बापूजी है। तो ये थे बापूजी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चलें अब आगे, यहाँ तक समझ में आगे होगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन करके रखना है, ताकि ये जो PDF है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। देखो कल्ला जी इंपॉर्टेंट है, कल्ला जी को अच्छे तरीके से रट लेना। चार हाथों वाला देवता, शेषनाग का अवतार, चक्रवात युद्ध की धनी, केहर, कल्याण, कामध्वज और ब्रह्मचारी और योगी आदि नाम से पुकारा जाता है, याद रखना। और इनका जन्म दोस्तों मारवाड़ के समियाना गांव में मेड़ता निवासी आज सिंह के घर हुआ था। इनकी बुआ थी मीराबाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन CET में आया हुआ है दोस्तों, कि चार ऑप्शन दे दिए थे कि किन की बुआ मीराबाई थी। तो उसमें आंसर था कल्ला जी। चाचा थे जयमल, गुरु भैरवनाथ, कुलदेवी नागणची। इनकी मृत्यु चित्तौड़ के तीसरे साक्य में 23 फरवरी 1568 में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये मारे गए थे। और इनकी छतरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, याद रखना। कल्ला जी की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इनकी सिद्धपीठ रनेला, और रनेला नामक रनेला, ये आपको बताना दोस्तों रनेला कहाँ पर है, रनेला कहाँ पर है, रनेला आपको बताना है रनेला कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में रनेला कहाँ पड़ता है। कल्लाजी राठौड़ का निवास स्थान दोस्तों हवेली कहलाता है। कल्लाजी ने दोस्तों पेमला डाकू को हराया था, किसको, पेमला डाकू को। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, जैतमलोत राठौड़ को कल्लाजी लोक देवता के नाम से जाना जाता है। जैतमल राठौड़ को इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। जैतमल राठौड़ को दोस्तों कल्लाजी लोक देवता के नाम से जाना जाता है।
जयतमल राठौड़ को 2-3 बार बोल दिया दोस्तों, 2-3 बार आप भी बोले ना, अच्छी तरीके से आपको याद होगा। ये थे कल्ला जी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट देवता तेजा जी। चलो भाई, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं और धोलिये पीर सांपों का देवता काला बाला। याद रखना कृषि कार्यों के इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया गया है कि कृषि कार्य का उपकारक किसको कहा जाता है, तो ये हो जाएगा तेजा जी। जन्म खड़नाल, और खड़नाल पड़ता है नागौर के अंदर, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को। इनके पिता ताहड़ जी, इनकी माता की बात करता हूँ मैं तो राजकुंवर, पत्नी पेमल हो जाएगी, घोड़ी याद रख लेना लेलन। और इनके जो पुजारी थे वो दोस्तों उनको क्या कहा जाता है, घोड़ा। इनके स्थान को थान कहा जाता है। इनके गीत को दोस्तों तेजा टेर कहा जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी, सुरसरा। और सुरसरा पड़ता है किशनगढ़ के अंदर, किशनगढ़ पड़ता है अजमेर के अंदर नामक स्थान पे दोस्तों। सर्प के डसने से हुई थी। और प्रवसन नागौर में प्रतिवर्ष तेजा दशमी के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। और तेजा जी का जो पवित्र स्थल है याद रखना, बासी दुगारी, जो बूंदी के अंदर स्थित है। तो सुरसुरा अजमेर में दोस्तों तेजा जी का धाम है, जहां तेजा जी ने अपनी पत्नी पेमल की सखी कौन थी, लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की जो छत्री है वो नागौर के अंदर है, याद रखना। लाछा गुजरी की गायों को मेर, मेर मतलब कहाँ पर, सिरोही के अंदर के मीणाओं से दोस्तों छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखना है। प्रमुख प्रमुख इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बता दी है दोस्तों। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है अपने भाई को। चलो भाई, 15 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका मेला 2 बार लगता है। इनका जन्म नया गांव, और नया गांव पड़ता है जैसलमेर के अंदर, गोरक्षा में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और इनका मुख्य पूजा स्थल है पनराज, पनराज गांव। और पनराज गांव दोस्तों जैसलमेर के अंदर प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को मेला भरता है। और 2 बार मेला भरता है। काफी बार पूछ लिया गया है कि दोस्तों कौन से, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन से लोक देवता के 2 बार मेला भरता है। तो ये भी आपको याद रखना है। मलेना जी, इनका जन्म मारवाड़ में होता। पिता रावतीड़ा, माता जिनादे, पत्नी रूपादे और प्रेरणा ओंगमसी भाटी को बनाया था। इन्हीं के नाम पर दोस्तों बाड़मेर में मालानी क्षेत्र पड़ा। और इन्होंने दोस्तों लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा उनका मंदिर बना हुआ है और इस नामक स्थान पर समाधि ली थी, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेला लगता है। और राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, अच्छे तरीके से रट भी लेना। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला हो जाएगा मलिनाथ जी का। और मलिनाथ जी ने दोस्तों मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। किसकी सेना को, निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। तो ये थे मलिनाथ के दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट लोक देवता कौन से होने वाले, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। उसके बाद पढ़ेंगे हम देवनारायण जी। देखो तल्लीनाथ जी, इनका जन्म शेरगढ़, और शेरगढ़ पड़ता है कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। इनका जो वास्तविक नाम है रट लेना, गंगादेव राठौड़। और इनके पिता थे विरमदेव, भाई था दोस्तों रावचूड़ा, और इनके गुरु जालंधर नाथ थे। और ये जालोर क्षेत्र के लोक देवता है, याद रखना। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, जालोर क्षेत्र के लोक देवता कौन से हैं, जिनका जालोर के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर पूजा स्थल है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी वो थे तल्लीनाथ जी। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट यहाँ भी लगा हुआ है, फिर भी अच्छे तरीके से इनको देख लेना। अगर पूछ लिया जाए कि दोस्तों राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, तो वह कौन थे, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी जन्म शेरगढ़ जोधपुर के अंदर। चलो अब देखते हैं देवनारायण जी। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, देवनारायण जी को अच्छी तरीके से रट लेना। इनका जो बचपन का नाम था वह उदय सिंह था, और गुर्जर जाति के विष्णु के अवतार आयुर्वेद जात ज्ञाता के नाम से पुकारते थे, एकमात्र लोक देवता हैं। और जिन पर दोस्तों भारतीय डाक टिकट 2 सितंबर 1992 में, याद रखना, काफी बार डाक टिकट के बारे में पूछ लिया जाता, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इनका जन्म हुआ था मालाश्री गांव, और मालाश्री पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। और सवाई बोझ इनके पिता थे दोस्तों, सोडू खट्टाणी इनकी माता थी, के घर में हुआ था। और घोड़े की बात करें, याद रखना, लीलागार, लीलागार इनकी पत्नी पीपल दे। और इनकी दोस्तों गोरक्षा बीना अजमेर में के शासक से लड़ते हुए देवमाली मसूदा कहाँ पर है, अजमेर के अंदर, देह त्यागी थी। वह मृत्यु बिनई अजमेर के अंदर हुई थी। इनका मुख्य मंदिर खारी नदी के किनारे, और खारी नदी कहाँ पर दोस्तों, आसिंद भीलवाड़ा, जहाँ मूर्ति की जगह बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है, बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। तो पत्तियों में दोस्तों कर
छाछ राबड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं। याद रखना, छाछ राबड़ी का प्रसाद किसके चढ़ाते हैं दोस्तों, और उनके नीम की पत्तियां भी उसके अंदर डाली जाती है, तो वो हो जाएगी देवनारायण जी। और दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुरिया, वो पड़ता है निवाई टोक में, और ये मासी बांडी और खारी नदी के संगम पर स्थित है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। तो अब बात कर रहे हैं किसकी, देवनारायण जी की। और राजस्थान में सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी फट देवनारायण जी की है, जिसे पढ़ते समय देवनारायण जी के मुंह पे जंतर संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जिसको इंपॉर्टेंट करते चलो दोस्तों, उसको अच्छे तरीके से रट लेना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलो देखते हैं अब बिग्गा जी। देखो, इनका जन्म रीडी, और रीडी गांव कहाँ पर, जांगल प्रदेश, कहाँ पर, बीकानेर में, जाट परिवार में होता है। इनके पिता कौन है दोस्तों, राम मोहन, और इनकी माता सुल्तानी। और इनके दोस्तों यह झाकड़ मतलब जाट समाज की कुल देवता है, और प्रतिवर्ष बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के बिग्गा गांव में दोस्तों 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है। और देव बाबा मेवात मतलब गवालों के देवता और पशुपालकों के पालनहार के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। और इनका मुख्य स्थल नंगला गांव, नंगला जहाज सॉरी, जो कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। और जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार मेला लगता है, 2 बार मेला लगता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों रूपनाथ जी। जितने भी लोक देवता होंगे दोस्तों, आज किसी भी लोक देवताओं को हम छोड़ने वाले नहीं है। सारा जितना भी होगा दोस्तों लोक देवताओं में, सारे लोक देवताओं को आपके सामने लेकर आए, और आपको अच्छी तरीके से इनको रट लेना है। इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं पूछी जाएगी। चलो बात करते हैं रूपनाथ जी। इनका जन्म कोलूगांव, और कोलूगांव पड़ता है जोधपुर के अंदर। बापूजी के भतीजे, बापूजी के बड़े भाई बुड़ोती की ये पुत्र थे। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में जाना जाता है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में कोलूमंड, जोधपुर में इनका प्रमुख स्थान है। और वीर पत्ता जी सातू गांव, और ये पड़ता है जालोर के अंदर। जगरानी परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। मुख्य पूजा स्थल सातू गांव में है। और बाद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। हरिराम बाबा, हरिराम बाबा, अब देखते हैं हरिराम बाबा की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलो भाई, इनका जन्म हुआ था जोड़ा गांव, और जोड़ा गांव नागौर के अंदर। इनके पिता राम नारायण जी, माता चंदनी देवी, और इनके गुरु थे भूरा। और सुजानगढ़ में नागौर मार्ग पर दोस्तों जोड़ा गांव में इनका मंदिर है, जहां इनकी मूर्ति की जगह सांप की बम्बी एवं बाबा के प्रतीक के रूप में इनके चरण कमल की पूजा की जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं आगे दोस्तों, भूमि के रक्षक देवता भूमिया जी को कहते हैं, और बरसात के देवता महादेव को कहते हैं। ये याद रख लेना, छोटी छोटी बातें, लेकिन कभी छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। इनका मंदिर नहीं होता, केवल लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें वैश्य की बलि भी दी जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने भी दोस्तों लोग देता है वो आज हमने कंप्लीट कर लें, कल लेंगे कोई अच्छा सा टॉपिक। दोस्तों चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है, और सब्सक्राइब तो करना है अपने भाई को, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने भाई के लिए आप भी कर सकते हो सपोर्ट। चलो अब देखते हैं, अब आगे यहाँ तक चीज़ें आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी दोस्तों। जितने भी लोग देवता हैं वो हमने कवर कर लिए दोस्तों। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर ले, ताकि दोस्तों ये PDF आपको प्रोवाइड हो सके। चलो देखते हैं, अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।